आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु की वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 18 वचन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। देखो प्रिय बहन, प्रिय भाई, परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर पिता आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे आपके कितने भी लोग आज आपको छोड़ दिए होंगे और आज आप अकेले पड़े होंगे और इस वचन को सुन रहे होंगे और सुबह के समय में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे तो सब लोगों ने छोड़ दिया, तो मेरी सहायता कौन करेगा, मेरा हाथ कौन थामेगा, मुझे ये पड़ी हुई परिस्थिति में से कौन उठाएगा और मुझे कौन ऐसे भयंकर परिस्थिति में मेरा हाथ थामेगा। तो आपको प्रभु बोल रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लोग छोड़ देते हैं बीच रास्ते में, उनको ऐसा लगता है कि इनको इतना मदद नहीं करना चाहिए, इतनी सहायता नहीं करना चाहिए और इतना आप प्यार नहीं करना चाहिए, वैसे लोगों को लगता है। लेकिन प्रेमी पिता है वो, दयालु पिता है वो किसी को भी देखकर वो कभी छोड़कर पीछे मुड़कर जाने वाला नहीं है। वो हाथ भी थामेगा और वो आपको धैर्य देगा, वो आपके साथ साथ रहेगा और वो आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। देखो, अब्राहम और शाराई ने जब हाजिरा को घर से निकाल दिया, कितनी भयंकर परिस्थिति थी वहाँ पे। वो तो हाजिरा तो अनाथ बन चुकी थी। उसका लड़की को लेकर वो बेर्शेबा जंगल में वो अनाथ के समान रोते हुए चिल्लाते हुए भयंकर घने जंगल में वो अकेले जा रहे थे। ना उसके साथ में अब्राहम था, ना उसके साथ में शाराई थी। वो अनाथ बन चुकी थी। लेकिन जब वो लड़का और वो हाजिरा को जब परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर गिरी, बेर्शेबा जंगल में, वो घने जंगल में, वो अकेलेपन में, वो चिल्लाते हुए, वो रोती हुई, वो अकेली, वो कितना भयंकर उसकी दुर्दशा स्थिति, कितना दुख, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी अनाथ होने के वजह से उसका पति उसको छोड़ दिया, उसका घर नहीं था और उसको कोई धैर्य देने वाले नहीं थे, उससे कोई बात करने वाले नहीं थे, उसका कोई हाथ थामने वाले नहीं थे और उससे कोई बात करने वाले नहीं थे। लेकिन वो घने जंगल में, वो बेर्शेबा जंगल में परमेश्वर प्रेमी दयालु पिता ने उसको देखा और हाजिरा को प्रभु ने बुलाकर उसको संभाल कर और उसको कितना सुंदर पिता ने अनाथ के समान नहीं छोड़ा। कभी भी परमेश्वर पिता अनाथ नहीं कर सकता है। हाजिरा हाजिरा कर कर प्रभु ने उसको बुलाया, उसको धैर्य दिया, उसको साहस दिया, उसका हाथ थामा और उसके बेटे को पानी पिलाकर उसको बचा कर रखा। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, ऐसा मत सोचो कि आज मैं अनाथ पड़ा हूँ, आज मैं अनाथ के जैसा हो गया हूँ। कोई मुझे बुलाने वाले नहीं है, कोई मुझे फ़ोन करने वाले नहीं, कोई मुझे देखभाल करने वाले नहीं, कोई मुझे संभालने वाले नहीं है। मैं तो ऐसे हॉस्पिटल में कितने सालों से ऐसे पड़ा हूँ, कितने दिनों से, कितने महीनों से ना उठ सकता ना बैठ सकता, मुझे कोई पुकार कर धैर्य देने वाले नहीं है। ऐसे आज आप सोचते जा रहे होंगे तो प्रभु आपसे मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। प्रभु आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके जीवन में आएगा। जिस बेड के ऊपर, जिस खाट के ऊपर आप पड़े होंगे तो आपके पास आएगा, आपको धैर्य देगा, आपको चंगाई देगा, आपको पड़े हुए परिस्थिति में से उठाएगा और वो आपका पिता आपका दाहिना हाथ पकड़कर आपको उठाएगा। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई,
आप ऐसे मत सोचो कि मैं अकेला बन चुका हूँ। आप ऐसा मत सोचो कि मुझे कोई देखभाल संभाल कर प्रेम प्यार करने वाले नहीं है, लेकिन पिता है, आपको प्यार करेगा। आपके लिए वो इस धरती पर आया, आपके लिए उसकी देखो उसकी महिमा को छोड़ दिया और वो आपको प्यार करने के लिए इस धरती पर आया। तो कभी आप अनाथ नहीं। आप ऐसा सोचो इस सुबह के समय में कि मेरा साथ मेरा प्रभु रहेगा, मेरा हाथ प्रभु थामेगा, मेरे साथ साथ मेरा प्रभु मेरे संग चलेगा। प्रभु को बुलाते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपके संग संग रह सके। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में कितना सुंदर आपने बात किया पिताजी। हाजिरा को आपने नहीं छोड़ा, अनाथ के समान हाजिरा थी, लेकिन उसके संग आप थे पिता। और उसकी चिल्लाने का आवाज़, उसके रोने का आवाज़, और बेर्शेबा जंगल में अकेले जब थी तो आपने उसको अनाथ नहीं छोड़ा। आज हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ रहिए, उनके संग रहिए, उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए, उनके संग संग संभाल कर रखिए। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।